इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन इलेक्ट्रॉन्स की एटम के अंदर तकसीम। अब हमारे पास हमारी प्रीवियस नॉलेज से एटम जो है उसका मॉडल जो है वो प्लेनेटरी मॉडल है। अब प्लेनेटरी मॉडल जो है वो क्या सजेस्ट करता है कि ये प्लैनेट्स की तरह मौजूद हैं। क्या एटम जो है इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि ये जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स के अंदर घूमते हैं। अब बेटे जो हमारे पास रदरफोर्ड और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है उसके मुताबिक हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेल्स में घूम रहे हैं। अब शेल्स में घूमने से मुराद क्या है कि दे हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। इनकी एनर्जी अपनी भी फिक्स होती है और ये घूमते भी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर हैं जिनको हम शेल्स का नाम देते हैं। अब बेटे कोई भी एटम जो है इट कंसिस्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। और एक तीसरा वर्ड आप सुनोगे ऑर्बिट्स। हम ऑर्बिटल्स भी कह देते हैं, ऑर्बिट्स का भी नाम दे देते हैं। अब ये क्या होते हैं? शेल और सब शेल्स जो हैं इनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं दैट हैव सेम एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी तो बेटे उनकी सेम होती है लेकिन उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी सेम होता है। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स भी इन्हीं शेल्स में हैं, न्यूक्लियस के गिर्द ही जगह होती हैं, स्पेस होती है, लेकिन इनका एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी लेवल बट विद डिफरेंट स्पिन। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है, घूमने की सलाहियत है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मतलब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कभी वर्ड सब शेल का इस्तेमाल हो या शेल का इस्तेमाल हो और कभी ऑर्बिट का इस्तेमाल हो। बेसिक मीनिंग्स उनके सेम हैं, बस थोड़ा सा किसी लेवल पे डिफरेंस है। वो क्या है कि यहाँ पे सेम एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे इनकी स्पिन का जो है वो डिफरेंस है। एनर्जी लेवल्स जो हैं वो उनके सेम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एटम में किस तरह से तकसीम किए गए होते हैं बेटे? ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस किसी एटम का, ये इसके गिर्द पहला शेल,
ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, शेल्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। पहला शेल जो है इसको हम क्या नाम दिया था? के। दूसरे शेल को, तीसरे शेल को, चौथे शेल को। अब ये हमारे पास 4 शेल्स बन गए। अब ये जो 4 शेल्स हैं, दे हैव फिक्स्ड एनर्जी। अब इस फिक्स्ड एनर्जी से क्या मुराद है? के शेल इसकी अपनी एनर्जी है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जो इस जितनी एनर्जी, मैचिंग एनर्जी रखते हैं, वो पहले शेल के अंदर आ जाएंगे। एल शेल इसकी एनर्जी के शेल से ज़्यादा, इसमें वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इसके हिसाब से मैच कर रही होगी, लेकिन वो के शेल से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट शेल एम। अब एम शेल जो है इसकी एनर्जी के और एल दोनों से ज़्यादा होगी, इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेंगे जिनकी एनर्जी इसके साथ मैच कर रही होगी। नेक्स्ट है एन शेल। अब एन शेल जो है इसकी एनर्जी इन तीनों से ज़्यादा होगी, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? जिनकी एनर्जी इन तीनों शेल से ज़्यादा होगी। के शेल पहला, एल शेल दूसरा, एम शेल। अब इनके अंदर फर्दर भी एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं, मतलब अब ये जो यहाँ तक का रीजन है, यहाँ पर भी एनर्जी उतनी होगी जितनी यहाँ पर पाई जा रही है? नहीं, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस होगा। अब ये जो रीजन है इसमें भी एनर्जी उतनी होगी? नहीं, यहाँ पर भी एनर्जी डिफरेंस होगा। अब ये जो 2 रीजन मजीद इसके अंदर एनर्जी डिफरेंसेस वाले पाए गए, इनको हम नाम देते हैं सब शेल्स का। इनको क्या नाम देते हैं? सब शेल्स। न्यूक्लियस और यहाँ तक पहले शेल तक, ऑर्बिटल तक एनर्जी डिफरेंस नहीं है ख़ास कोई, इसलिए जो पहला शेल होता है इसका एक ही सब शेल होता है जिसको हम एस का नाम देते हैं, जबकि ये जो के और एल के दरमियान रीजन है, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 सब शेल होंगे जिनको हम नाम देंगे एस और पी। पी स्मॉल आएगा। अब ये वाला जो रीजन है के, एल और एम के दरमियान, यहाँ पर 3 एनर्जी डिफरेंस रीजन जो हैं वो पाए जाएंगे। तो मतलब यहां पर 3 सब शेल पाए जाएंगे, एस, पी, डी, डी स्मॉल। ये वाला जो अब एम और एन के दरमियान है, यहां पर इस रीजन में एनर्जी और होगी, यहां पर एनर्जी इससे मुख्तलिफ, यहाँ पर एनर्जी इनसे मुख्तलिफ। अब ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कितने सब शेल पाए जा रहे हैं? 4। तो एन शेल जो होगा इसमें सब शेल जो हैं 4 पाए जाएंगे, एस, पी, डी और एफ। अब इनको हम ऑर्बिटल्स का भी नाम देते हैं, इनको हम सब शेल्स का भी नाम दे सकते हैं, और एज अ होल इनको हम शेल्स का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया? मुश्किल तो नहीं बात?
अब इनकी कैपेसिटी, कौन सा शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास के शेल है, हमारे पास एक जनरल इनके लिए फॉर्मूला है 2n²। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कम्यूटेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है 2n²। अब यहां पर वो n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल। शेल का कौन सा नंबर है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है या चौथा शेल है। अब जैसे ये के शेल है, यहां पर n की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, आंसर क्या आएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा शेल, यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर। अब 2 इंटू 4 कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे। अब यहां पर 2n की वैल्यू, अब 2 इंटू 9, आंसर 18। अब तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 18। ये नहीं ज़रूरी कि 18 होंगे तो आएंगे, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथा शेल, 2n की वैल्यू 4, अब 2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 32। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में और चौथे शेल में। मुश्किल तो नहीं बातें, आगे चलें। अब ये जो सब शेल्स हैं, इनके अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन होती है। अब ये जो हमने पहला शेल कहा, ये खुद ही शेल है, खुद ही ये सब शेल है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने, 2। अब वो किसी का भी एस है, जिस मर्जी एटम का एस है, ऑर्बिटल है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ आ गई बात की। ये जो p सब शेल है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो किसी भी ऑर्बिटल का p है, किसी भी शेल का p है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं आएंगे, अगले सब शेल में चले जाएंगे, उसी शेल के अगले सब शेल में चले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो इसके अंदर p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आपके लेवल तक इतना ही है, आपने p सब शेल तक ही जाना है, और इसमें भी आपने जो 3p है वहाँ तक रहना है, उससे आगे नहीं जाना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सवाल ये होता है कि इनकी तरतीब क्या होगी सब शेल्स की। अब यहाँ पर एक कुलिया इस्तेमाल किया जाता है, ये एरो का। अब यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान,
कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबॉर्ट्री की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। इससे मुराद पहले ये शेल, फिर ये शेल, फिर ये शेल, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अब वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि हम इससे क्या मुराद है। अब हमने करने हैं एटॉमिक नंबर 18 तक वाले एटम्स, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर। इनमें हमने ध्यान रखना है 3 चीज़ों का। पहला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम करने जाना है, पहली चीज़ हमने क्या नोट करनी है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। पहली चीज़ क्या देखेंगे बेटे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, मतलब हमें एटॉमिक नंबर बताया जाए। फिर हम आगे देखेंगे कि इसमें हमने कितने शेल्स और कितने सब शेल्स में डिवाइड करना है। द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स। दूसरी बात किसका ध्यान रखना है? सीक्वेंस का। सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स। हमने शेल्स और सब शेल्स की तकसीम देखनी है, तरतीब देखनी है। किसके लिहाज से? एनर्जी लेवल्स के लिहाज से। पहले के आएगा, फिर एल शेल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। पहले ये वाला एस आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला पी आएगा, फिर ये वाला एस आएगा। अब वो देखेंगे हम और पहचानेंगे हम कि एल शेल का एस कैसे डिफरेंशिएट करना है हमने के शेल के एस से। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब बेटे तीसरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। अपनी मर्जी से ही नहीं उठा के फेंक देने। हमारे पास फिक्स नंबर्स हैं शेल्स और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के।
number of maximum electrons in the shells and subshells कि एक शेल या सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेटे मैं लेता हूं हाइड्रोजन का एटम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या नंबर है? अब ये क्या शो कर रहा है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अब इसमें कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे? के में 2 आ सकते हैं ना मैक्सिमम, तो के में 1 आ गया। अब इसके सब शेल्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम देखें तो सब शेल्स के अंदर क्या तकसीम होगी? सर 1s1 और तो है ही नहीं उसके पास। अब ये जो 1 है इट इज शोइंग कि ये पहला शेल का एस है, और ये जो ऊपर वाला 1 है ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। इस s को साथ जब हम लिखेंगे 1s लिखेंगे, इस s को जब लिखेंगे 2s लिखेंगे, इसको 2p लिखेंगे, इस s को 3s लिखेंगे, इस p को 3p लिखेंगे, इस d को 3d लिखेंगे, इस s को 4s लिखेंगे, इसको 4p, इसको 4d और इसको 4f। अब ये जो शुरू वाला नंबर होगा वो हमें बताएगा कि ये कौन से शेल का सब शेल है। बात समझ आ गई? अब जैसे हम चलते हैं हीलियम की तरफ। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब इसमें कितने शेल आएंगे? के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? और इसके सब शेल में वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तकसीम लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? 1s2। हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब इसका क्या मतलब है? इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। अब 1 इलेक्ट्रॉन किधर गया? नेक्स्ट शेल में चला गया। वो कौन सा शेल है? एल। और एल में कितने? ठीक हो गया। बाज का आंसर होता है जी एल शेल में 8 आ सकते हैं, यहां पे 8 लिख दे। और भाई उसके पास नहीं है 8, उसके पास है ही 1, तो जो बचे हैं वो ही हम लिखेंगे। अच्छा जी, अब इसकी सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने। 1s2। अब इसके बाद कौन सा आना है? तो मैं क्या लिखूंगा? 2s2। वजह क्योंकि बचा 1 है। और यहां पे भी बहुत सारे बच्चों का आंसर यही होता है जी 2s2। क्यों? इसमें 2 आ सकते हैं। यार आ सकते हैं 2, वो तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके पास बचा ही 1 है। मैं कहूं जी 1 पाव सेब दे दो 5 किलो वाले शापर में, वो मुझे 1 पाव दे दे, वो उसमें मुझे इतना सा नजर आए, मैं तो कहूं ये तो भरा ही नहीं, इसमें 5 किलो करो। ओए आप 5 किलो सकते हैं जब है ही मेरी कैपेसिटी 1 पाव की। अच्छा जी, अब बेटे जरा जंप करते हैं, किसी एल्यूमिनियम पे चलते हैं। एल्यूमिनियम जो है इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। अब के शेल में, अबू बकर बेटे बताओ, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एल शेल में
8 हो गए, ये 8 और 2 10 हो गए, 3 अगले शेल में। अगला शेल कौन सा है? एम शेल। अगले शेल में कितने हो गए? 3। ये तो होगी शेल्स के अंदर तकसीम। अब सब शेल्स के अंदर चलना है हमने। क्या तरतीब होगी? 1s2, 2s2, 2s8 आ गया आंसर यहां से भी। अब 2p6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। अब 3s3 नहीं आएगा, क्यों? अभी 8 भी तो हुए ही थे, 2s8 भी आया था आंसर। अच्छा जी, अब कितने हो गए? 2 और 2 4, 10 और 2 12। अभी भी एक रहता है, वो कहाँ पे आएगा? अब 3p1। आ तो इसमें 6 सकते थे, लेकिन उसके पास बचा ही 1 था। अब बेटे क्लोरीन Cl 17 एटॉमिक नंबर है इसका, कौन करवाएगा? जी बेटे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे एल शेल में 8, एम शेल में 7। शाबाश। सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कराएगा? जी बिलाल। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 4 6 10, 10 और 7 17। अब इनकी तरतीब का पता चला है और इनको हमने सेपरेट किससे करना है? कोमा से। ठीक हो गया। अब अगर ये लिखा हुआ है एस, हमें कोई पता नहीं किस शेल का है, ऐसे ही है। और अगर इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूं 2s, अब किस शेल का है ये? एल शेल का। अगर मैं लिख देता हूं 4s, डिफरेंशिएशन पता चल गई अब? ठीक है। और इनकी तरतीब भी, पहले 1s, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद 4s। अब ये भी एनर्जीज के लिहाज से, एनर्जी डिफरेंसेस के लिहाज से, समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब एक थोड़ी सी मुश्किल बात पूछने लगा हूं। Na+ सोडियम आयन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन करवाएगा? हाथ खड़ा करना, बाकी बैठ जाओ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन करवाएगा? वासफ। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। एल शेल में 8, एम में हैं 1 इलेक्ट्रॉन। वाज़े बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है नहीं। +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वो खो चुका, तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं? 10। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की वजह से 11 है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन उससे जा चुका है। शाबाश। अब बेटे इसकी सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6,
6। समझ आ गई बात की? अच्छा, मैं मानूंगा तब जब मुझे ये बताओगे Cl माइनस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाओ। अब मैंने एटॉमिक नंबर भी नहीं बताना। जैन, मैंने नहीं बताना जी। 18 हो जाएगा अब। सही है, शाबाश, गुड। हाँ जी, कौन कौन सहमत है इनकी इस बात से कि इसका एटॉमिक नंबर अब 18 हो चुका है? ये वो गलती है जो आपके लेवल पे सभी करते हैं, और यही बात मैं समझा रहा हूं जी। कोई नहीं, बताऊं जी? यार, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया था तो इसका तो आपने एटॉमिक नंबर तब्दील नहीं किया, 11 ही नहीं रखा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की रद्दोबदल की थी। अब Cl माइनस जो है, इसका मतलब क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही था। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन तो नहीं उसमें आ रहा, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की तादाद होती है ना, उसमें प्रोटॉन आ रहा है ना उसमें प्रोटॉन जा रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है, एटॉमिक नंबर तो इसका 17 ही रहेगा। अभी कुछ हिंट पता चला है कि अभी बोंगियां मारनी है मजीद? मैं ही इसको सॉल्व करूं? हाँ जी, अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? 18, जबकि एटॉमिक नंबर तो 17 है उसका जी। एक इलेक्ट्रॉन इधर आया है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आगे भी चलने हैं? नहीं। सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p, आगे 3s2, 3p, 6, 6 और 2 8, 8 और 10 18। मुश्किल? कोई अपनी मर्जी का इन 18 में से कोई एक अपनी मर्जी का लिखवा दो, या आयन लिखवा दो या एटम लिखवा दो। आर्गॉन, आर्गॉन की बेटे यही बननी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चूंकि 18 ही हैं उसमें भी। हाँ जी, नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 10। अब इसका पहला शेल के, उसमें कितने आगे मैक्सिमम? उसके बाद एल, इसमें कितने आगे? 8। 1s2, ये इसकी सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मुश्किल तो नहीं है बातें, आसान। सम अप कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द शेल्स और सब शेल्स के अंदर घूमते हैं। शेल मेन एनर्जी लेवल, सब शेल आगे उसके जो एनर्जी डिफरेंसेस के लेवल्स हैं उनको हम नाम देते हैं। ऑर्बिट्स, एटम इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी बट डिफरेंट स्पिन। सेम ही चीज़ है, शेल, सब शेल और ऑर्बिट, थोड़ा सा माइन्यूट सा उनके अंदर डिफरेंस मौजूद होता है। अच्छा जी, अब बेटे शेल जो हैं वो के शेल हो सकता है, एल शेल हो सकता है, एम शेल हो सकता है, एन शेल हो सकता है,
और इनकी तरतीब एनर्जी डिफरेंसेस के लिहाज से। के शेल की सबसे कम एनर्जी और एन शेल की सबसे ज़्यादा एनर्जी। नंबर ऑफ सब शेल जो हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ शेल। जो शेल का नंबर होगा उतने उसके अंदर सब शेल्स पाए जाएंगे। n is equal to 1, then sub shell will be 1. n is equal to 2, then sub shells will be 2. n is equal to 3, number of sub shells will be 3. n is equal to 4, number of sub shells will be 4. अब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद का तयन किया जा सकता है इस फॉर्मूला से 2n² कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। दैट डिटरमिन्स दिस फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। कि शेल कौन सा है, पहला शेल है तो n इज इक्वल टू 1, दूसरा शेल है तो n इज इक्वल टू 2। अब इस फॉर्मूला के तहत पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर और तीसरे शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वी हैव टू कीप इन माइंड दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने सबसे पहले ये डिटरमिन करना है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये जो 2 एग्जांपल्स थी ये आपको उसी में उलझाने के लिए थी। सर ये तो हो गया उसका एटॉमिक नंबर, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट इन एन न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब वो एक आयन है, खा वो पॉजिटिव है खा वो नेगेटिव है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन चेंज्ड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, अब वो उतने ही नहीं है जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो आपने सबसे पहले ये डिटरमिन करना है उस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फिर उन शेल्स और सब शेल्स का सीक्वेंस कैसे रखना है। आप ऐसा हरगज नहीं कर सकते कि एल शेल में पहले कर लें, के में बाद में कर लें, फिर एन में कर लें, फिर एम में कर लें। आप बिल्कुल नहीं ऐसी तकसीम कर सकते। आप कहें जी मेरी मर्जी, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, आप कहें जी मैं एल शेल में रख देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, उसके के शेल में ही आएगा, के एल एम एन। आगे सब शेल्स जो हैं आप कहते हैं जी मैं पहले 3s रख लेता हूं, फिर मैं 2p रख लूंगा, फिर मैं 2s रख लूंगा, फिर मैं 1s रख लेता हूं। नहीं सर, आप नहीं कर सकते ऐसे, ये प्री डिटरमिन्ड है। ये बातें आपको ऐसे ही चलनी पड़ेंगी। आपको पहले 1s सब शेल, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद आपका 2p, फिर आपका 3s। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ss जो हैं वो पहले लिख लूं चूंकि इनकी एनर्जी कम है। और नहीं सर, जब आप इस तरह से लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, अब इस P की एनर्जी जो है इस S से कम है, चूंकि वो, लेकिन वो देखो भी तो सही, वो तो तीसरे शेल का सब शेल है, उसकी एनर्जी ज्यादा है बनिस्बत इस P के। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमने ये दोनों एग्जांपल्स भी देखी, ये तो सीधे सीधे थे, उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक। इसके लिए आप सबसे पहले मेन शेल्स की